ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर इंग्लिश के उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि बहुत ही कम वक़्त में बुक 3 प्लेज़ के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं और कंप्लीट मार्क्स लेना चाहते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लिए हैं, वो प्लेज़ के बेसिक थीम्स की बेसिस पे लिए हैं और ये वो क्वेश्चन्स हैं, जिनको कोई भी एग्ज़ामिनर कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चंस पहले स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट प्ले से हीट लाइटनिंग। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज द हीट लाइटनिंग। इसका आंसर बनेगा इट इज अ मेलोड्रामा बिकॉज इट हैज ब्लडशेड, थंडर, सस्पेंस एंड हॉरर। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द बस लेट। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द वेदर आउटसाइड। इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा इट वाज अ स्टॉर्मी वेदर। तूफानी मौसम है। इट वाज रेनिंग हेवीली आउटसाइड और बाहर बारिश हो रही है। दैट इज व्हाई द बस वाज लेट और बस के लेट होने की वजह भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर। लड़की किलर की वजाहत या उसको बयान क्यों ना कर सकी। आंसर है इट वाज अ डार्क नाइट, तारीख रात थी। द गर्ल हैड नॉट सीन द किलर क्लियरली। अब लड़की ने किलर को वाज़ेह तौर पर देखा नहीं था। शी वाज आल्सो टू फ्राइटेंड टू डिस्क्राइब द किलर और वो इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि वो उस किलर को बयान नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द गर्ल सीक हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन। आंसर बनेगा व्हेन द गर्ल रीच द बस स्टेशन द फर्स्ट मैन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। अब लड़की जब बस स्टेशन पे पहुंची तो फर्स्ट मैन पहले से ही मौजूद था। सो शी कंसीडर्ड हिम हर हेल्पर। तो उसने समझा कि ये मेरा हेल्पर है, ये किलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग। तो सेकंड मैन ने फर्स्ट मैन पर झूठ बोलने का इल्जाम क्यों लगाया। इसका आंसर बनेगा द फर्स्ट मैन हैड ऑलरेडी सीन द गर्ल थ्रू द ग्लास पेन। अब फर्स्ट मैन ने दरवाजे के शीशे से लड़की को पहले से देख लिया था। बट द फर्स्ट मैन ट्राइड टू हाइड हर प्रेजेंस। लेकिन पहले शख्स ने उसकी मौजूदगी को छुपाने की कोशिश की। सो द सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग। तो इसलिए सेकंड मैन ने फर्स्ट मैन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द गर्ल्स इंप्रेशन अबाउट द सेकंड मैन। अब लड़की का सेकंड मैन के बारे में क्या तासुर था। या एक और क्वेश्चन बनता है व्हाई डिडंट द गर्ल अकम्पनी द सेकंड मैन। लड़की सेकंड मैन के साथ क्यों ना गई बस में। आंसर है द गर्ल इज डाउटफुल अबाउट द सेकंड मैन। अब लड़की को सेकंड मैन के बारे में शक है। शी कंसीडर्ड हिम द किलर। अब वो समझती है कि वो किलर है। सो शी डिड नॉट अकम्पनी द सेकंड मैन। तो इसलिए वो सेकंड मैन के साथ ना गई। हीट लाइटनिंग का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द गर्ल फाइनली रिकॉग्नाइज द किलर। एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट वर द फैक्टर्स दैट प्लेड देयर रोल इन सेविंग द गर्ल। इसका आंसर होगा द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेड देयर रोल इन सेविंग द गर्ल। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे। हर फ्लैश लाइट, द डॉग, हर लक और द सेकंड मैन। आप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड प्ले के आ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग। मिस्टर स्पेल्डिंग जो कि टीवी ब्रॉडकास्टर है, उसके कैरेक्टर के बारे में। और एक और क्वेश्चन है व्हाट डज मिस्टर स्पेल्डिंग से अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मिस्टर स्पेल्डिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है। एक और भी क्वेश्चन बनता है व्हाट आर डिफरेंट कंजेक्चर्स अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में मुख्तलिफ किस्म के गैसेज या अंदाजे क्या हैं। इसका आंसर है मिस्टर स्पेल्डिंग रन्स टीवी ब्रॉडकास्ट। तो टीवी ब्रॉडकास्ट चलाता है। ही इज अंक्चस एंड रेजोनेंट, काफी एक खुशामदी और गूंजदार आवाज वाला है। ही सेज दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज अ मैटर। वो कहता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक शाब साकिब और वेदर बलून, ये फिर एक वेदर बलून है। इट्स नॉट अ सीक्रेट वेपन ऑफ द एनिमी। और ये कहता है कि किसी दुश्मन का सीक्रेट वेपन नहीं है और ये कोई खलाई जहाज या स्पेसशिप भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एलन। आंसर है एलन इज अ लवली गर्ल ऑफ 20। अब 20 साल की काफी एक सरगर्म किस्म की लड़की है। शी लव्स जॉन एंड वांट्स टू मैरी हिम। शी ऑलवेज करेक्ट्स हर फादर्स मिस्टेक्स ड्यूरिंग देयर डिस्कशन। जब भी बाप और बेटे की गुफ्तगू होती है तो ये उसको हमेशा दुरुस्त करती है और यही वजह है कि मिस्टर स्पेल्डिंग एलन को कहता है कि दैट यू आर मिस नाउ इट ऑल। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डज मिस्टर स्पेल्डिंग कॉल एलन मिस नाउ इट ऑल। इसका हम आंसर ये भी लिख सकते हैं कि शी ऑलवेज करेक्ट्स हर फादर्स मिस्टेक्स ड्यूरिंग देयर डिस्कशन। दैट इज व्हाई मिस्टर स्पेल्डिंग calls her Miss Know It All. Question number 10. Write a character sketch of Mrs. Spalding. आंसर बनेगा मिसेस स्पेल्डिंग इज अ वैग एंड बोरिंग लेडी। अब ये अनक्लियर किस्म की और बोरिंग किस्म की लेडी है। शी इज ऑलवेज वरीड अबाउट अ रोज गार्डन। अब वो हमेशा परेशान है अपने रोज गार्डन के बारे में और जो स्पेसशिप है वो भी रोज गार्डन में ही लैंड हुआ है। शी लाइक्स कैरेटन बिकॉज ऑफ हिज साइड विस्कर्स इन ड्रेस। अब वो कैरेटन को लाइक इसलिए करती है क्योंकि उसके जो कलमे हैं वो लंबी हैं और उसका जो ड्रेस है वो उसके बिल्कुल दादा और नाना के ड्रेस की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन। अब जॉन का कैरेक्टर स्केच है, इसका आंसर बनेगा जॉन इज अ फार्मर। ही ग्रोज इंग्लिश वॉलनट्स ऑन हिज फार्म। ही लव्स एलन एंड वांट्स टू मैरी हर। क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000? तो सन 5000 में आप किस तरह की ज़िंदगी की तवक्को करते हैं? इसका मतलब ये है कि तकरीबन 3000 साल बाद किस तरह की लाइफ होगी। इन द ईयर 5000 लाइफ विल बी एडवांस्ड, ज़िंदगी काफ़ी जदीद होगी। वी शैल हैव फ्लाइंग कार्स, वी शैल रीड ह्यूमन ब्रेन, वी शैल स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, वी शैल हेट वॉर्स। इन शॉर्ट, आवर लाइफ विल बी लाइक दैट ऑफ स्केलेटन्स। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज स्केलेटन्स हॉबी? एक और भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्केलेटन्स विजिट? आंसर है, अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर हिज हॉबी। अब जमीन और उसके जो रिहायशी हैं वो उसका मशगला है। ही लव्स टू स्टडी अर्थ एंड इट्स सिविलाइजेशन। अब जमीन और उसकी तहजीब की प्रोग्रेस को स्टडी कर रहा है। द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू स्टडी द अर्थ पीपल। अब ये जमीन के लोगों का मुताला कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ जनरल पार्स। आंसर बनेगा, जनरल पार्स इज जस्ट अ स्क्रीन टू शो द क्वालिटीज ऑफ केराटिन। अब जनरल पार्स केराटिन की क्वालिटीज को जाहिर करने वाला है, ये आईने की तरह है। ही स्टैंड्स फॉर द ह्यूमन वीकनेसेस, ये इंसानी कमजोरी की अलामत है। ही इज वायलेंट, पुरतशद्दुद है। ही लव्स वॉर, ही वांट्स प्रमोशन। अब वो चाहता है कि केराटिन को पकड़कर किसी तरीके से प्रमोशन को गेन कर ले। क्वेश्चन नंबर 15 की बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि क्वेश्चन बनता है, हाउ फार इज एडवांस द सिविलाइजेशन ऑफ केराटिन देन दैट ऑफ द अर्थ? कि केराटिन की जो सिविलाइजेशन है वो जमीन के लोगों से कितनी एडवांस्ड है। ये एक और क्वेश्चन बनता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट केराटिन्स एंड अर्थ सिविलाइजेशन। एक और बनता है कि केराटिन और जमीन के लोगों की तहजीब को कंपेयर और कंट्रास्ट करें, मुवाजना करें। एक और क्वेश्चन बनता है, कैन द अर्थ पीपल या अर्थ सिविलाइजेशन कम्पीट विद द केराटिन सिविलाइजेशन? क्या जमीन की तहजीब केराटिन की तहजीब से मुकाबला कर सकती है? इसका आंसर थोड़ा-सा लेंथी है लेकिन काफ़ी एक पॉइंट्स में है और काफ़ी आपके लिए आसान है। इसका आंसर है, नो द सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ कैन नॉट कम्पीट विद द सिविलाइजेशन ऑफ केराटिन। ज़मीन की तहज़ीब केराटिन की तहज़ीब का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों भला? नंबर 1, केराटिन्स पीपल आर इमॉरल, इमॉर्टल। केराटिन के लोग इमॉर्टल हैं, लाफ़ानी हैं। दे आर वाइज़, अक्लमंद हैं। दे कैन रीड ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन, वो इंसानी ज़हन को पढ़ सकते हैं। दे हैव फ्लाइंग शिप्स विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी फ्लाइंग शिप्स हैं लेकिन उनमें आलात नहीं है। नो वन कैन टच देम, और उनको कोई छू भी नहीं सकता। और उसके मुकाबले में जो अर्थ के लोग हैं वो द अर्थ पीपल आर वायलेंट, पुरतशद्दुद हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों से डरते हैं। दे आर मॉर्टल, फानी हैं। दे लव वॉर, वो जंग को पसंद करते हैं। दे आर इमोशनल, वो जज्बाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं प्ले नंबर 3 द ऑस्ट्रेलियन द पर्ल के। और इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज हैरीज फिलॉसफी? और क्वेश्चन एक और बनता है, इज दिस फिलॉसफी एप्लीकेबल टुडे? क्या ये फिलॉसफी आज भी काबिल अमल है? आंसर बनेगा, हैरीज फिलॉसफी इज टेक इट इजी वे। इसकी फिलॉसफी का नाम है परेशान मत हो। इट टीचेस अस टू बी काम एंड हैप्पी इन द हैवी ड्रामा ऑफ लाइफ। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी के एक मुश्किल मरहले में हमने पुरसकून रहना है। यस, इट इज एप्लीकेबल टुडे। जी हाँ, ये आज भी काबिल अमल है। Question number 17. According to Harry, how can one bring merriment to the tired old human heart? तो हैरी के मुताबिक एक थके हुए बूढ़े इंसानी दिल को, परेशान दिल को हम खुशी कैसे ला सकते हैं? आंसर बनेगा, अकॉर्डिंग टू हैरी, one can bring merriment to the tired old human heart by composing a music, writing a book or inventing a philosophy. तो हैरी के मुताबिक हम परेशान इंसानी दिल को एक मौसीकी कंपोज करके, किताब लिखकर या किसी फिलॉसफी को इन्वेंट करके खुशी दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज क्ले गिविंग अ हेयर कट टू हैरी? अब जब प्ले स्टार्ट होता है तो हैरी बार्बर की चेयर में बैठा हुआ है, हालांकि वो खुद बार्बर है, और एक लड़का जो कि 9-10 साल का क्ले है वो उसके बाल काट रहा है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, व्हेन द प्ले बिगिंस व्हाई इज हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर? जब प्ले शुरू होता है तो हैरी बार्बर की चेयर में बैठा क्यों है? तो इसका आंसर बनेगा, क्ले इज अ पुअर बॉय, हैरी हैज ऑलरेडी कट हिज हेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्ले गरीब लड़का है, हैरी ने उसके बालों को फ्री ऑफ कॉस्ट काट दिया है। अब हैरी चाहता है कि क्ले की सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स मजरू ना हो, तो इसलिए सो इन रिटर्न क्ले इज गिविंग हिम अ हेयर कट। तो अब वो क्ले को कहता है कि मैंने तुम्हारे बाल काटे, अब तुम यूं करो कि तुम मेरे बाल काट दो। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैज हैपेंड टू क्लेस फादर? व्हाई डज क्ले वांट टू पुट एन एड इन द न्यूज़पेपर? अब क्ले का बाप कहाँ गया हुआ है और क्ले क्यों चाहता है कि वो अखबार में इश्तिहार लगाए? आंसर है, क्ले's father, Clark Larabi, has left home because he could not provide basic needs to his family. अब क्लार्क लराबी जो कि क्ले का फादर है, वो अपने खानदान को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड नहीं कर सक रहा था और उसकी बीवी से लड़ाई हुई, वो छोड़कर चला गया। क्ले wants his father come back. अब क्ले चाहता है उसका बाप वापस आ जाए। So he wants to put an ad in the newspaper, और वो इसलिए अखबार में एक इश्तिहार डालना चाहता है। Question number 20. Why does Clark return? क्लार्क रीड्स एन एड इन द न्यूज़पेपर। अब क्लार्क अखबार में इश्तिहार पढ़ता है। ही मिसेस हिज फैमिली एंड रिटर्न्स होम, वो अपने खानदान को मिस करता है और इस तरह घर वापस आ
क्वेश्चन नंबर 21 हु इज मिस मैकेचन? इसका आंसर बनेगा मिस मैकेचन इज अ न्यू स्कूल टीचर। शी इज यंग एंड ब्यूटीफुल। अब न्यू स्कूल टीचर है, यंग भी है, ब्यूटीफुल भी है। शी इज लुकिंग फॉर द स्कूल चिल्ड्रन टू टीच देम। शी wants poodle haircut so that she may look mature and old। अब वो चाहती है कि उसके जो हेयर कट हैं, जो कि पहले लंबे हैं, अब वो चाहती है कि उसके बाल पूडल हेयर कट हों ताकि वो मैच्योर और ओल्ड दिखाई दे। वजह यह है कि स्कूल के बच्चे वो उसके यंग होने की वजह से उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और उसकी बात को मजाक में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्क्राइब द चिल्ड्रन ऑफ ओके बारदसी। अब किस तरह के बच्चे हैं? द चिल्ड्रन ऑफ ओके बारदसी आर रूड एंड अनरूली। अब ये बच्चे गुस्ताख हैं, बद तहजीब हैं। दे टेक नो इंटरेस्ट इन स्टडीज। उनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। दे वेस्ट देयर टाइम ऑन द सी बीच। अब वो सारा वक्त अपना साहिल समंदर पे जाकर ज़ाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बारदसी। ओके बारदसी के जो इनहेबिटेंट्स हैं, रिहायशी लोग, उनको बयान करें। आंसर है इट इज स्मॉल टाउन नियर द सी बीच। साहिल समंदर के साथ एक छोटा सा टाउन है। ऑलमोस्ट 1000 पीपल लिव हियर। यहाँ पर तकरीबन 1000 लोग रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम पुअर, गरीब लोग हैं। दे सेल एग्स एंड चिकन फॉर द लिविंग। रोजी के लिए वो अंडे और मुर्गे बेचते हैं। सम पीपल डू जॉब्स इन फैक्ट्रीज। और कुछ लोग हैं जो कि फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हाउ मच हैरी चार्ज फॉर हेयर कट। हैरी बालों के काटने के कितने लेता है? हैरी चार्जेस $1 फॉर द हेयर कट। As the people of OK Bardasi are poor, sometimes he charges half a dollar। अब अक्सर औकात वो $1 लेता है, लेकिन क्योंकि ओके बारदसी के लोग पुअर हैं तो बाज़ औकात वो आधा डॉलर या क्वार्टर डॉलर भी लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाई इज एप्पलगाथ कॉल्ड अ जज? आंसर है वंस जॉन एप्पलगाथ जज डॉग्स इन अ काउंटी फेयर। अब काउंटी के फेयर में उसने जाके जॉर्ज की रेस को जज किया था। सिंस देन ही इज कॉल्ड जज एप्पलगाथ। Question number 26 what does clay bring from the beach and what does he claim about it? अब क्ले साहिल समंदर से क्या लेकर आया है और इसके बारे में क्या दावा है? आंसर है क्ले ब्रिंग्स एन ऑयस्टर। ही क्लेम्स दैट देयर इज अ बिग पर्ल इन इट। अब ऑयस्टर लेकर आया और कहते हैं इसमें एक बहुत बड़ी सीपी है, ये मोती है। इट्स वर्थ इज $300 और इसकी कीमत। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाई डज क्ले नीड मनी? Clay needs money because he wants to bring his father back। अब चाहता है उसका बाप जो कि लड़के जा चुका है वापस आ जाए। He also needs money to give a gift to his mother। क्वेश्चन नंबर 28 है Who buys the oyster? और एक और क्वेश्चन बनता है Why does the writer buy the oyster? एक और बनता है What does the writer do with the oyster? आंसर बनेगा इन सबका The writer buys the oyster in $300। $300 में लेता है। He buys it to help Clay। He puts it into his pocket and goes to the Hollywood। अब वो क्ले की हेल्प करने के लिए इसको बाय करता है और उसको लेने के बाद उसको साफ करता है और जेब में डालकर हॉलीवुड तरफ जाता है। Why? Because perhaps he wants to write a story about that oyster। Thank you for watching. Subscribe to my channel Learning English 3743। Thank you very much।